700 श्लोकों पर आधारित भागवत गीता कोर्स कीमियागार बनने की कला। इस कोर्स के माध्यम से जिंदगी की तमाम तरह की पर्सनल, प्रोफेशनल व मानसिक समस्याओं का समाधान मिलेगा। याद रहे, लास्ट डेट पहले बैच की 14 अगस्त है। भागवत गीता का अध्याय 2 ज्ञान योग सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। ज्ञान योग के अंदर कृष्ण अर्जुन की इंसाइट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। आज हम भागवत गीता का एक श्लोक लेते हैं। श्लोक नंबर 15। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। पिछले श्लोक में हमने जाना था कि इंद्रियों और विषयों के संयोग से जो इमोशन पैदा होते हैं, चाहे इमोशन पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो टेम्परेरी है, वो अनित्य है। जैसे कान और विषयों के संयोग से एक उदाहरण हमने लिया था, बहुत सारे उदाहरण लिए थे। अभी इस श्लोक के अंदर मुझे उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृष्ण 15वें श्लोक में कह रहे हैं कि जो इंसान विषयों और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होने वाले भाव को, इमोशन को टेम्परेरी जान लेता है, वो मोहित नहीं होता है, अर्थात व्याकुल नहीं होता है। हमारी परेशानी का कारण यही है कि हम इंद्रियों और विषयों के संयोग को अनित्य जान नहीं पाते हैं। जैसे आपने किसी की गाली सुनी, गाली क्या है? एक कटु वचन है, वो आपके कानों ने सुना। कान ज्ञानेंद्रिय या इंद्रिय है और गाली सुनना विषय है। इनके संयोग से गुस्सा उत्पन्न होगा, ये भी टेम्परेरी है। जो इंसान इसे जान लेता है, इस समझ को बरकरार रखता है, वो इंसान मोक्ष के काबिल है। मोक्ष ये नहीं है कि कोई मृत्यु के बाद मिलेगा। मोक्ष एक मन की दशा है, अर्थात एक अवस्था है जो इसी वक्त हम महसूस कर सकते हैं। जब आप शांत हैं, खुशी में हैं, अंदर से बस बागो बाग हैं, अंदर से बल्ले बल्ले हैं, तो आप मोक्ष के अंदर हैं। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद कोई ऊपर कोई मोक्ष है, ये भ्रम है। बस मोक्ष इसी वक्त है, इसी क्षण है। तो मोक्ष अर्थात हमारे मन की अवस्था। मोक्ष के विषय में और इन श्लोकों के गहरे मनोविज्ञान को जानने के लिए आप 700 श्लोकों पर आधारित भागवत गीता कोर्स ज्वाइन जरूर करें। इस तरह के बहुत सारे गहनतम सीक्रेट अपने संवेगों को नियंत्रण करने के, क्योंकि रियल इंसान होता वही है जो इमोशनल इंटेलिजेंट होता है, जो भावनात्मक रूप से बुद्धिमान इंसान होता है। मनोविज्ञान के अंदर EQ की बहुत चर्चा की गई है। EQ विकसित करने में सबसे कारगर जो ग्रंथ है वो भागवत गीता है। तो किसी भी हालत में पहले बैच को मिस करिएगा मत। धन्यवाद।